एक गरीब लड़का था। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी माँ गांव के कुछ लोगों के घर में काम करके अपनी और अपने बेटे की जीविका चलाती थी। गांव में उस लड़के को लोग प्यार से दब्बू बोलते थे। दब्बू की माँ का सपना था कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दब्बू भी उसकी तरह गरीबी में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार दे। इसलिए उसने गांव के ही एक स्कूल में दब्बू का एडमिशन करवा दिया और जो पैसा लोगों के घर में काम करके मिलता था, उसमें से कुछ पैसे बचाकर वह दब्बू के स्कूल की फीस भरती थी। दब्बू भी पढ़ने में काफी होशियार था। स्कूल में उसे जो भी पढ़ाया जाता था वो उसे झट से समझ लेता और याद भी रखता था। दब्बू एक बहुत ही समझदार लड़का था। उससे अपनी माँ की ये दशा देखी नहीं जाती थी, इसलिए वो दिन रात मेहनत करके पढ़ता था ताकि वो जल्दी ही नौकरी करने लगे और बहुत पैसे कमाने लगे। उसकी माँ को दूसरे के घरों में जाकर काम नहीं करना पड़े। कई वर्ष बीत गए। दब्बू की माँ अब ज्यादा बूढ़ी हो गई और दब्बू भी बड़ा हो गया। दब्बू की माँ से अब काम नहीं हो पाता था। दब्बू का एडमिशन कॉलेज में कराना था, लेकिन उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शहर के किसी कॉलेज में दब्बू का एडमिशन करा सके। इसलिए अब दब्बू गांव में ही जमींदारों के यहाँ कुछ काम करता था और अपनी माँ की सेवा किया करता था। धीरे धीरे उसकी माँ की हालत और भी खराब होते जा रही थी और उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अच्छा इलाज करा सकें। एक दिन शाम के समय दब्बू गांव के पास वाली नदी के किनारे बैठे बैठे सोच रहा था कि क्या किया जाए जिससे ढेर सारा पैसा आ जाए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थक कर उसने सोचा कि घर चला जाए और वहां से उठकर चलने लगा। तभी अचानक उसके पैर के आगे कुछ पत्थर जैसी चीज लगी। उसे लगा कि वो गिर जाएगा। उसने देखा कि आगे मिट्टी में कुछ चमक रहा है। उसने उस चीज के बारे में जानने के लिए वहां से मिट्टी हटाई और देखा कि एक मटके के जैसे कुछ चीज दबी हुई है। इसके बाद उसने जल्दी से बची हुई मिट्टी को हटाया और मटके को बाहर निकाल लिया और देखा उसमें कई सारी सोने, चांदी और हीरे जवाहरात की चीजें हैं। उसने आसपास देखा तो कोई नहीं था, क्योंकि वह नदी किनारे गया था और शाम का समय था। उसे पता ही नहीं चला कब समय गुजर गया। शाम के समय कोई उस रास्ते पर आता जाता नहीं था। इसके बाद दब्बू ने मटके को उठाया और अपने घर ले आया। उसने कुछ दिनों तक इंतजार किया कि अगर ये मटका किसी का होगा तो वो जरूर ढूंढेगा, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी उस मटके को लेकर कोई बात नहीं सुनी। मटके से मिले सोने चांदी को बेचकर उनके पास काफी पैसा आ गया और इस तरह उस मटके की सहायता से उनकी गरीबी दूर हो गई। उस जादुई मटके की खासियत यह थी कि जो भी चीज उसमें डालो उस चीज से मटका भर जाता था और उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती थी। इस तरह वे लोग खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपना कार्य मेहनत और ईमानदारी से करें तो निश्चित ही हमारी किसी न किसी माध्यम से मदद होने लगती है, जो हमें सफलता की ओर ले जाती है।